बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए ब्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मेरे साथ मौजूद हैं साकिब बशीर साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और उनके साथ अमानत बिशकोरी। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक मुकदमा अचानक से समाअत के लिए मुकर्रर हुआ। वो मुकदमा है इमरान खान साहब की जमानत की दरख्वास्त का, जो 9 मई के केस में लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी जमानत की दरख्वास्त खारिज की थी, मुस्तरद की थी। उसके खिलाफ उन्होंने अपील दायर की थी और जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने उनको समाअत के लिए मुकर्रर किया था। अब ट्विस्ट ये है कि याह्या अफरीदी साहब ने एक जानब तो बड़ा अच्छा इकदाम किया कि इमरान खान की अपील फौरी तौर पर लगा दी, मगर साथ ये चीज़ बहुत से लोगों को मालूम नहीं है कि सलमान सफदर जो इमरान खान साहब के वकील हैं, वो तो जनरल एडजमेंट पर है, यानी वो आम जो छुट्टियां होती हैं सालाना वकला हजरात की, वो जनरल एडजमेंट फाइल करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और फिर उनके केसेस मुकर्रर नहीं किए जाते जब तक वो जनरल एडजमेंट पर होते हैं। 1 महीना हो सकता है, 15 दिन हो सकते हैं। इस सब के बावजूद उनका मुकदमा लगा, और आज जब खबर बनी तो खबर ये बनी कि PTI की इल्तवा की दरख्वास्त और समाअत 12 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। वो कि मुकालमा भी हुआ है सलमान अकरम राजा और चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी के दरमियान, उसके ऊपर भी बात करेंगे। पहले मेरा ख्याल है साकिब साहब, आज अमानत बिशकोरी साहब से पूछ लें कि आज की जो समाअत हुई है, अव्वल तो बता दें कि बेंच कौन सा था, कौन कौन से जजेस थे, और क्या हुआ है आज की समाअत में, और तारीख क्यों कर 12 अगस्त तक अब चली गई है। जी, जैसा आपने बताया कि इमरान खान ने लाहौर हाई कोर्ट का 26 जून का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, और 9 मई में 8 मुकदमात हैं इमरान खान के, जिसमें उन्होंने ज़मानत के लिए पहले लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया, और जैसे शहबाज रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने उनकी ज़मानत मुस्तरद की। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर हुई, और आखिरी ही दिन दरख्वास्त दायर की गई। पहले उनके दस्तखत नहीं हो रहे थे, वो भी काफ़ी रोला उनके वकीलों का चला। जब दरख्वास्त दायर हुई तो आज ही वो समाअत के लिए मुकर्रर हुई 2 रोज़ बाद। तो अब जो वकील थे PTI के, उन्हें भी उम्मीद नहीं थी कि याह्या अफरीदी साहब जो फौरी इंसाफ के दावे करते हैं वो इतना जल्दी इंसाफ फराहम कर देंगे। तो आज केस समाअत के लिए मुकर्रर हुआ। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी और जैसे शफी सिद्दीकी हैं जो कि इस हफ्ते मुकदमात की समाअत कर रहे हैं, 2 रुकनी बेंच था, तो 2 रुकनी बेंच के सामने आज सप्लीमेंट्री लिस्ट में केस मुकर्रर था। और केस चीफ जस्टिस साहब आज टाइम पे पहुँचे, तकरीबन 9:30 बजे वो पहुँच गए। पहले 5-10 मिनट ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट केस था और टाइम भी शायद उनके पास कम था, तो वो पहुँचे और उन्होंने कहा जी इसमें तो एडजमेंट की दरख्वास्त आई हुई है। तो सलमान अकरम राजा साहब रोस्टम पर आए, उन्होंने कहा सर कि वो 1 हफ्ते के लिए छुट्टी पे हैं सलमान सफदर साहब, और हमें उम्मीद ही नहीं थी कि इतना जल्दी ये केस लग जाएगा, क्योंकि हम बाकी दरख्वास्तें जब अपीलें दायर करते हैं वो काफ़ी टाइम उसको लगता है। तो हम इस वजह से वो सलमान सफदर से भी बात नहीं हो सकी, वरना वो अपनी छुट्टी कैंसिल कर लेते। तो आप काइंडली मुझे थोड़ा सा बात करने दें, इसमें मैं कुछ बोलना। वो कहते हैं नहीं, इसमें तो सलमान सफदर वकील हैं, तो आप तो नहीं है इसमें, आप तो उधर लाहौर हाई कोर्ट में भी आप वकील नहीं थे, तो हम उन्हीं को ही सुनेंगे। सलमान अकरम राजा ने कहा चले आप ऐसा करें कि चूँकि इंपॉर्टेंट केस है और पहले भी टाइम काफ़ी गुजर चुका है, तो आप इसमें नोटिस कर दें पार्टीज़ को। तो और डेट का भी उन्होंने कहा कि सर नेक्स्ट वीक की अगर डेट मिल जाए सलमान सफदर आ जाएंगे। याह्या साहब कहते हैं नहीं, नोटिस तो इसमें नहीं हो सकते, वो सलाह उन्होंने मुस्तरद की, और अगले हफ्ते का टाइम भी उन्होंने नहीं दिया, और कहा कि 12 अगस्त को हम दोबारा इस केस की समाअत करेंगे। तो अब दोबारा 12 अगस्त को समाअत होगी और सलमान सफदर खुद इस केस में पेश होंगे, तो याह्या साहब को शायद वो सेटिस्फाई करें और फिर वो ज़मानत का फैसला देंगे। लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि जिस तरह उन्होंने 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करने का हुक्म दे रखा है, इस केस में भी यही होगा कि जी ट्रायल अभी चल रहा है तो इसको भी जल्दी ख़त्म किया जाए। आप क्या देख रहे हैं साकिब बशीर साहब, क्योंकि अभी हमने रिसेंटली देखा जो जस्टिस याह्या अफरीदी का ही वो फैसला था कि ट्रायल मुकम्मल करने हैं 4 माह के अंदर, और फिर हमने देखा ट्रायल कोर्ट्स ने फैसले दिए हैं, रात को बड़े फैसले आए। आप कह सकते हैं जो सरगोदा की अदालत ने एक फैसला दिया 10 साल सजा, और फिर लाहौर की अदालत ने फैसले दिए 10-10 साल सजा, और थोक के हिसाब से यहाँ पर 10-10 साल की सजाएं दी गई हैं। तो आपको क्या लगता है वो कि ये मामला पहुंच चुका है जैसे तैसे करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, तो जस्टिस याह्या अफरीदी साहब अब की बार फिर माजरत के साथ तो पतली गली पकड़ेंगे यहाँ से, या फैसला करेंगे? एक तो जो सुप्रीम कोर्ट ने 12 अगस्त की तारीख दी है ये बड़ी अहम है। 12 अगस्त का मतलब ये है कि क्योंकि 4 माह की जो डायरेक्शन थी वो 15 से 18 या 20 अगस्त के दरमियान ख़त्म हो रही है। मतलब वो अप्रैल की मेरे ख्याल में 16 अप्रैल को हेयरिंग हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें डायरेक्शन दी गई थी, तो 3-4 दिन उसमें जो ऑर्डर आगे कम्युनिकेट होने में या रिटर्न ऑर्डर जो है वो पहुँचने में लग जाता है। तो उस लिहाज से तकरीबन 20 अगस्त डायरेक्शन का आखिरी दिन होगा। अगर उससे आगे जाना है तो ATC कोर्ट्स को बाकायदा रिटर्न में
लिखना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को, या अपनी हाई कोर्ट को, और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को लिखेगी कि हमें मजीद टाइम दिया जाए। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो 12 अगस्त को जब केस सुना जा रहा होगा तो उस वक्त सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो यही सामने आएगा कि इस केस में डायरेक्शन थी और डायरेक्शन भी खत्म हो रही है। मेरे ख्याल के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट दो काम कर सकती है। नंबर 1 तो ये है कि ये 2 रुकनी बेंच नहीं, ये नेक्स्ट हो सकता है 3 रुकनी को बेंच बन जाए। दूसरा, लाहौर में भी 2 रुकनी था, लाहौर में भी 2 रुकनी था, तो सुप्रीम कोर्ट में 3 रुकनी कम से कम होना चाहिए। तो इसमें जो पॉइंट है वो ये है मेरे ख्याल के मुताबिक कि वो थोड़ा सा कन्विंस करने की कोशिश करेंगे इमरान खान के लॉयर्स को कि क्योंकि डायरेक्शन है, ट्रायल मुकम्मल हो रहा है, हम मजीद डायरेक्शन दे देते हैं, आपका ट्रायल मुकम्मल हो जाए, और फिर जो प्रोसिक्यूशन है उनसे मंगवाएंगे या ATC अदालतों से कि इमरान खान के जो 8 केसेस हैं, इन 8 केसेस में ट्रायल किस स्टेज पे है। मुमकिन तौर पर ये 1-2 दिनों 12 के बाद 14-15 तक वो मंगवा लेंगे, मंगवा के फिर बात करेंगे कि आप ट्रायल तो इस स्टेज पे पहुंच चुका है। अच्छा, इसमें एक इशू है, बहुत बड़ा इशू ये है कि इमरान खान के जो ट्रायल्स होने हैं उन ट्रायल्स के दौरान इमरान खान की मौजूदगी जरूरी है। अब वो ट्रायल लाहौर के हों, फैसलाबाद के हों, सरगोदा के हों, गुजरावाला के हों या रावलपिंडी के हों, वो जिस जगह पे भी हों वहां उनकी मौजूदगी जरूरी है। अब देखना यह है कि इमरान खान की क्या कोटला खपात जेल में अगर ट्रायल होने हैं लाहौर के, तो इनको वहां ले जाया जाएगा या इनको फिर वीडियो लिंक के जरिए इंतजाम किया जाएगा। एक और बात भी है कि अगर मुल्जिम ये कहे कि क्योंकि मुझे आपने सजा देनी है, मैक्सिमम सजा इसमें उम्र कैद है या इवन सजाए मौत भी, बाद मुल्जमान कहते हैं कि अगर उनमें मैक्सिमम सजा इतनी ज्यादा है तो मेरी मौजूदगी जरूरी है, मैं अपनी मौजूदगी में ये ट्रायल देखना चाहता हूँ, सुनना चाहता हूँ, तो अदालत इनकार नहीं कर सकती। तो ये एक बड़ा चैलेंज और बड़ा सवाल होगा लाहौर की ATC कोर्ट्स के लिए या रावलपिंडी, फैसलाबाद, सरगोदा, इन कोर्ट्स के लिए। ये एक चीज जो है ये देखना होगा कि हल है ना उसका, वो लाहौर या पेशावर या पिंडी की ATC को अडयाला ले आएंगे। नहीं, उसमें भी मसला है। उसमें मसला ये है कि अब लाहौर कोटला खपात जेल के जो मुल्जमान हैं वो भी उन ट्रायल्स में हैं, तो उनको कैसे एडजस्ट करेंगे। मतलब वहां अगर आपके 50 या 100 मुल्जमान लाहौर के हैं जिनमें 8, 10 या 15 टॉप की लीडरशिप जेल में है, कोटला खपात जेल में है, अब एक बंदे के लिए सबको इधर लाएंगे या एक को उधर लेकर जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। जिस सवाल में प्रोसिक्यूशन या ATC कोर्ट कैसे निकलेगी ये आप देखना है, क्योंकि इमरान खान को अडयाला से भी नहीं निकाला जा सकता, यहाँ इनका GHQ ट्रायल चल रहा है, और अगर ना निकाले तो कोटला खपात जेल या जिना हाउस या दूसरे तीसरे जो केसेस हैं वो कैसे चलेंगे। ये मेरे ख्याल में बड़ा ट्रिकी सा सवाल है। इस सवाल से प्रोसिक्यूशन, ATC कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कैसे निकलेगी ये देखने वाली बात होगी। तो वैसे क्या देख रहे हैं 9 मई के ऊपर जो केसेस हैं, आपको क्या लग रहा है? अभी आपने बात की कि ट्रायल फर्दर भी एक्सटेंड हो सकती है तारीख, तो इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि इस वक्त ज़ेर एताब है, और अब बताया जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में भी कुछ बड़ी तब्दीलियां रोनुमा होने जा रही हैं। अली अमीन गंडापुर साहब के खिलाफ भी महाज गर्म कर लिया गया है, उसकी बुनियाद तो माशाल्लाह से हमने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में ही रखी है, मखसूस नशिस्तों का वो फैसला, जिसके बाद पाकिस्तान की पूरी सियासत जो है उसका नक्शा तब्दील हो चुका है। तो वहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? एक जानिब ये अफवाहें हैं, ये आप कह सकते हैं, अब अफवाहें भी नहीं है, बाकायदा तौर पर इसके ऊपर जिम्मेदारान के बयान आ रहे हैं, और दूसरी जानिब 9 मई के वो ट्रायल है जिनमें एक डेमो तो हमारे सामने आ चुका है 10-10 साल सजा का, और अब बताया जा रहा है जैसे कि आज अली गंडापुर साहब को पेशी किया है वो शायद वाले केस में, और भी बहुत सारे केसेस हैं। और क्या आपको लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है बल्क में, क्या वो नाअहल होने जा रही है? और अगर बल्क में नाअहल होगी तो फिर तो ऑब्वियसली वहाँ पर जो आज अक्सरियत में है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, वो अक्सरियत में हो जाएंगे। एक तो आपने बड़ी ज्यादती की है, शहद नहीं है बल्कि खालस शहद की बात है, खालस शहद का केस है अली अमीन गंडापुर साहब के खिलाफ। तो जो आपने बात की, आप देखें सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देखें ना, 8 फरवरी इलेक्शंस होते हैं, तो फिर 9 फरवरी आता है। 9 फरवरी फॉर्म 47 के इल्जामात भी हैं और बहुत सारी हकीकतें भी हैं। फिर उसके बाद आप देखें कि 26वीं तरमीम भी जैसे तैसे हो गई। 26वीं तरमीम के बाद मखसूस नशिस्तों वाला मामला उसको लपेटा गया। फिर मखसूस नशिस्तों में बेंच कौन होगा, किस तरह बनेगा, कौन कौन बेंच में लोग होंगे, सारा जो है वो 26वीं तरमीम में तय कर लिया गया। 26 मखसूस पहले जो है वो फरवरी 9, फिर मखसूस नशिस्तें उस तरफ गई हैं, और अब हम देख रहे हैं कि एक लंबी लिस्ट है जो PTI के लोगों की जानी है,
मैं रात को देख रहा था 6 कम से कम 5 नशिस्तें ऐसी हैं सूबाई और जो है वो कौमी कि जिनमें अभी ज़िमनी इलेक्शन होने हैं। 3 कल नाहलियाँ हुई हैं। जमशेद दस्ती का मामला है, अब्दुल लतीफ चित्राली का केस आज लगा हुआ है इलेक्शन कमीशन में, उसमें भी नाहली हो जानी है। सेनेटर एजाज चौधरी सेनेटरशिप से जाते रहे, हालांकि उनकी सेनेटरशिप होना ना होना एक ही बात है कि पिछले 2 साल में कई दफा प्रोडक्शन आर्डर जारी हुए, तो उन प्रोडक्शन आर्डर्स को जो है वो पता नहीं कहाँ रखा गया, तो उन प्रोडक्शन आर्डर को उनको पेश नहीं किया गया, तो उनका होना ना होना की बात थी, उनको नायल कर दिया गया। इसी तरह एक लंबी लिस्ट है मेरा। फैसलाबाद से 3 केसेस के फैसले आइंदा 2-3-4 रोज में आने को है। सरगोदा का एक फैसला आज आ सकता है या कल आ सकता है। लाहौर के भी 2 फैसले आइंदा चंद रोज में आने को हैं। और मैं फैसलाबाद से चेक कर रहा था तो उन्होंने कहा कि वहाँ तो एक लंबी लिस्ट है, जरताज गुल भी हैं, वहाँ पे जो है वो उमर अयूब भी हैं, वहाँ शिबली फराज भी हैं, मतलब कौमी और असम्बली और सेनेट के जो अपोजिशन लीडर दोनों हैं। इसी तरह वहाँ के मकामी जो MPAs हैं और MNAs हैं फैसलाबाद के, वो भी हैं। तकरीबन 18 से 20 पार्लियामेंटेरियंस या इससे ज्यादा पार्लियामेंटेरियंस बनते हैं जो फैसलाबाद के केसेस में है। तो उस लिहाज से अगर आप अंदाजा लगा लें तो एक तो जो स्टेटस मैंने रात चेक किया कि KP की असेंबली में PTI के MPAs का स्टेटस क्या है, वो PTI है, सुन्नी कौंसिलें आजाद है, उनका आजाद है। जब स्टेटस ही आजाद है, उनको तो कोई हर्डल ही नहीं है कानूनी तौर पर कि वो दूसरी तरफ जाकर ना दे, उनको कोई रुकावट ही नहीं है। तो जब रुकावट थी जो अप्रैल 2022 में इमरान खान के खिलाफ एतमाद आई थी, उस वक्त अगलों ने बंदे जो है तोड़ लिए थे, हुसैन दाऊद ने क्या मनिया लग गई थी। अब तो रुकावट भी नहीं है, तो इसलिए जो एक तलवार है वो अली अमीन गंडापुर पर लटक रही है। 4 रोज पहले अली अमीन गंडापुर ने जो गुड बैड तालिबान के हवाले से बात की, तो सख्त तरीन बात थी। किसी ने लिखा कि वो डॉन लीक्स 2 है। अगर आप देखें कि अली अमीन गंडापुर ने जो बात की, माजी में हमारे यहाँ बहुत सारी लीडरशिप, उनसे हम इख्तलाफ करें या उनके हक में बात करें, लेकिन एक चीज़ है कि बहुत सारे ऐसे बयान होते हैं जो इंटरनेशनली पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होते हैं। ख्वाजा आसिफ ने कोई बयान दिया था कि अमेरिकन यहाँ पे आए थे और ये आपको याद होगा कि इंटरनेशनली उसको इस्तेमाल किया, इंडिया ने इस्तेमाल किया। और अब जो है अली अमीन गंडापुर ने गुड बैड भी इस तरफ में जी जो शहबाज शरीफ साहब ने उस वक्त के आर्मी चीफ ने कहा था तालिबान के हवाले से, और वो भी बड़ा उसके ऊपर शोर मचा था। बिल्कुल, और वो के जो उस वक्त शोर मचा रहे थे आज समझ रहे हैं कि वो ठीक हुआ था। तो वो जो है वो बड़ा अहम है। और ये जो खालिद शहद का केस है, खालिद शहद का जो केस है अली अमीन गंडापुर साहब पर, ये केस भी ऐसा है, अगरचे इस केस में मुझे बताया गया है कि जो शरीक मुल्ज़मान है कुछ वो बरी हो चुके हैं और उसका फायदा अली अमीन को हो सकता है। लेकिन हमारे यहाँ ये बड़ा एक अलमिया है कि हमारे यहाँ जो ट्रायल कोर्ट्स हैं वहाँ से जैसा तैसा है, सबूत है नहीं है, कम है ज्यादा है, उसमें फैसले बस मुल्ज़मान के खिलाफ आ जाया करते हैं। और खासतौर पर पोलिटिकल केसेस में हमने देखा है। तो अली अमीन को अगर वो जो है वो थोड़ा टाइम के लिए भी अगर नाहल कर दिया, वो सजा दे दी गई, 6 माह की भी सजा दे दी गई, वो उसमें अदालत की बर्खास्तगी तो वो नाहल हो जाएंगे 5 साल के लिए। उनकी जो है वजारत आला जाती रहेगी और फिर वहाँ पे फिर दोबारा से एक मंडी लगेगी। अगरचे डेमोक्रेसी के लिए, जमहूरियत के लिए कोई अच्छा साइन नहीं है ये कि इस तरह मंडियां लगे और जिसका मैंडेट हो। एक तो वो हमने जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स की बात की, एक तो आपने वहाँ पे कट लगाए जा रहे हैं अवाम ने जिसको मैंडेट दिया था, और अब कट के बाद जो है वो इस तरह करके जो जिसकी हुकूमत है उसको साइडलाइन करना बड़ा अनफॉर्चुनेट हुआ। लेकिन इस वक्त बड़ा मुझे तो ये गैर यकीनी किसी सूरत हाल नजर आ रही है। और इस तरह हमें नजर आ रहा है खैबर पख्तूनख्वा में भी वादी तीरा में जो हुआ बहुत अफसोसनाक था, काबिल मजम्मत, उसकी जितनी मजम्मत की जाए कम। अब इस तरह के जब वाकयात हो रहे हैं, रोनुमा हो रहे हैं, मेरी कल भी वहाँ पर मौजूद कुछ बाखबर लोगों से बात हो रही थी, तो वो कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ ये खबर तो आजकल है ही नहीं कि PTI की गवर्नमेंट है या नहीं है, जा रही है या नहीं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। और इन हालात में तो हम ऐसी बात हम नहीं समझते कि हो भी सकती है, क्योंकि अगर अब ऐसी बात होती है अली अमीन गंडापुर की गवर्नमेंट के अगेंस्ट वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, तो वो जो सूबा ऑलरेडी एक अफरा तफरी में है उसमें मजीद वहाँ पर एक इश्तियाल दिलाने वाली बात है। तो वो कह रहे हैं कि फिर वक्त तो ऐसी कोई चीज होती नजर नहीं आ रही। जब तक ताल्लुक है, हमारे बहुत से दोस्त हैं जो बड़े जय्यद साफी हैं या खुद को वो कहते भी हैं, वो बड़े दावे भी कर रहे हैं और वो बुलंदो बांग दावे कर रहे हैं को कि अब फैसला हो गया है। हाँ जी, और उन्हीं के जो हल्के अहबाब में शामिल दूसरे लोग हैं वो उनको डिफाई भी कर रहे हैं। तो ये अजीब किस्म की सूरत हाल है, यानी इस तरह जानबूझकर पैदा करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर हमारे किशोरी साहब, आप बताइएगा, आप कोर्ट्स को भी कवर करते हैं,
ये जो अभी साकिब भाई बता रहे थे ट्रायल कोर्ट्स के अंदर फैसले आ रहे हैं और जिस तरह के फैसले आ रहे हैं, मतलब ये ऐसे फैसले हैं कि इन फैसलों को तो उनके अपने जजेस भी इनका भार नहीं उठा पा रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमने देखा उन 2 जजेस साहबान जिनको कहा जाता है कि वो इस वक्त रियासत के साथ ये रियासत की जो सोच है उससे उनकी सोच मिलती जुलती है, उन 2 जजेस साहबान ने भी इसी तर्ज पर दिए गए 9 मई के केसेस में 10-10 साल सजा के फैसलों को खत्म किया है। सदाम मोती की दरख्वास्त खत्म किया, सदाम मोती की दरख्वास्त उन्होंने अपीलें डिसाइड कर दी। तो आपको क्या लगता है, साहब बड़े सद एहतराम बहुत बड़े चीफ जस्टिस हैं पाकिस्तान के और तारीख के बहुत बड़े चीफ जस्टिस हैं और वो दावे भी बड़े कर रहे हैं और जजेस को खुशखबरियां भी सुना रहे हैं, मातहत अदलिया के जजेस को वो कह रहे हैं कि आपको विजिट्स भी करवाए जाएंगे, तुर्की मॉडल, चाइना मॉडल और डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस और रात को अदालतें काम करना, बड़े बुलंदोबांग दावे। और उनकी ही नाक के नीचे जो कुछ हो रहा है, उनकी ही मातहत अदलिया के अंदर इस तरह के फैसले आ रहे हैं, क्यों कर जस्टिस याहिया अफरीदी इस पर खामोश हैं? यहाँ पर तो सर एक केस के अंदर फाइलें गायब हो जाती हैं, पूरी गाड़ी गायब हो जाती है और बताया जाता है कि चीफ जस्टिस साहब ने बड़ा इज़हार नाराज़गी किया है। कहाँ पर वो इज़हार नाराज़गी क्या हुआ है अमली तौर पर? तो आपको क्या लगता है चीफ जस्टिस साहब क्या इसके ऊपर, क्या उन्होंने वो सकू किया हुआ है, सकून में है या वो करेंगे कुछ? जैसा हमने पहले बोला कि 26 फरवरी के बाद याहिया अफरीदी साहब जिस तरीके से वो आए और की जगह उनको चीफ जस्टिस बनाया गया, तो वो बैठे हुए हैं। ये भी बड़ी बात है कि वो बैठ के इस सिस्टम को देख रहे हैं, चला रहे हैं। अब फवाद चौधरी साहब ने उनके सामने यही बात की, आपने ट्रायल की बात की, किस तरह ट्रायल चल रहा है और खुद इन्होंने ये आर्डर दिया हुआ है कि 4 महीने में आपने ट्रायल ख़त्म करना है। तो जब आपने खुद आप निगरानी कर रहे हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट आप किसी भी केस की, किसी भी मामले की निगरानी नहीं करेगी, जैसे पहले इल्ज़ाम लगाया जाता था कि पानामा में या दूसरे केसेस में एक निगरान जजेस बैठे हुए हैं और वो देख रहे थे, तो नीचे वाली जो अदालतें होती हैं वो प्रेशर में काम करेगी। सुप्रीम कोर्ट देख रही है तो सुप्रीम कोर्ट के आर्डर्स हैं, हमने उस पर अमल करना है। तो अब फवाद चौधरी जब उन्होंने सर रात को 12 बजे बुला लेते हैं, 1-2 बजे तक बताया जा रहा है कि अदालतें चल रही हैं, सुबह 3 बजे तक 4 बजे तक कुछ लोग कहते हैं कि उनका ट्रायल होता है, उन्हें बुलाया जाता है काम कर। तो उन्होंने कहा ये तो अच्छी बात है कि आप शुक्र अदा करें कि अदालतें काम तो कर रही हैं, मतलब ये उनके लिए एक बड़ी बात थी और अच्छे उन्होंने अल्फाज एजाज समझ रहे हैं, वो रिजॉइस कर रहे हैं। वो जो उन्होंने हमें मशवरा दिया था कि 26वीं आईनी तरमीम को या उसके बाद जजेस के ट्रांसफर को हम लोग रिजॉइस करें, तो वो बेसिकली गुलदस्ता उन्होंने कहा था, गुलदस्ता बन रहा है, तमाम सूबों से जजेस आ रहे हैं, तो ये गुलदस्ता बना के बैठे हुए हैं याहिया साहब और उन्हें लग रहा है कि सब कुछ अच्छा है। रोज़ाना 2-3 प्रेस रिलीजें आती हैं कि हमने इतने केस निपटा दिए, हमने जजेस की ट्रेनिंग करवा दी, फेडरल जुडिशल अकेडमी में तकरीबें होती हैं और अगर ग्राउंड पे आप देखें तो सूरत हाल यही है कि आप 26वीं आईनी तरमीम सबसे पहले जिसका केस लगना चाहिए था, मतलब ये तो ठीक है आपने सज़ाएं सुनानी है, 9 मई में जो कुछ हुआ वो तो पहले से ही जजेस डिसाइड कर चुके हैं, तो आप सबसे पहले तो अपना केस सुने ना, वो केस लगवाएं, वो केस चलाएं। बिल्कुल ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जिस एक लीगल डॉक्यूमेंट के सर के ऊपर आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनकर बैठे हुए हैं, उसकी जो वैलिडिटी है वो अभी तक डिसाइड नहीं हुई कि 26वीं आईनी तरमीम आया आइन से मुतसादम है या नहीं है, ये फैसला अभी करना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। और उससे पहले उन्होंने पहले तो अपनी मर्जी से जजेस यहाँ पर थोक के हिसाब से भर्ती किए और फिर हमने देखा फैसले भी फिर उस हिसाब से सामने आ गए। जो असल केस है 26वीं आईनी तरमीम का, अब हमारे कुछ दोस्त हैं वो ज़राए से खबरें चला रहे हैं कि छुट्टियों के फ़ौरन बाद, जो कि सितंबर में ख़त्म होंगी, फ़ौरन बाद 26वीं आईनी तरमीम का केस लगेगा। तो आपको क्या लगता है कि आप 26वीं आईनी तरमीम के केस से आपको कोई उम्मीद नजर आती है? एक तो देखते ना अक्टूबर 21-22 को जो 26वीं तरमीम होती है उसके खिलाफ अक्टूबर के एंड में ही यहाँ पे दरखास्तें दायर हो जाती हैं। वो मेरे ख्याल में फरवरी में पहली हियरिंग हुई, पहली और आखिरी हियरिंग, और अब बताया जा रहा है सितंबर में। तो इस दौरान क्या हुआ, इस दौरान पूरी कोर्ट पैकिंग जब हो चुकी कि यहाँ पे वही जजेस केस सुनेंगे जो बेनिफिशरी हैं। अब जो बेनिफिशरी हो वो कैसे डिसाइड करेगा कि मैं बेनिफिशरी हूँ या नहीं हूँ? तो मतलब एक मुनासिब राय जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर या बाकी जजेस की जानिब से आती रही है। ट्रांसफर जजेस वाले मामला में भी आई कि पहले आज 26वीं तरमीम को फिर डिसाइड करें। अभी आप एक और चीज़ देखें ना, ये जमशेद दस्ती का केस है नायली का लाहौर हाई कोर्ट में। अब लाहौर हाई कोर्ट में उसमें लार्जर बेंच बनना था,
अब लार्जर बेंच लाहौर हाई कोर्ट में ऐसा नहीं है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरह 10 जज है तो ठीक है जी उसमें नए जजों को शामिल करना है। वहां तो एक कसीर तादाद है जजेस की, ऑलरेडी मुस्तकिल जजेस की कसीर तादाद है। तो वहां पे 2 एडिशनल जजेस जो अभी फरवरी में तैनात हुए हैं, फरवरी 2025 में तैनात हुए, 1 साल के लिए उनकी तैनाती होती है। फरवरी 2026 में जुडिशल कमीशन को मामला आएगा उनका, उसमें बाकायदा वोटिंग होगी, उसमें उनको असेस किया जाएगा कि इनकी कारकर्दगी है बतौर जज की या नहीं है। माजी में हमने देखा कि कुछ जज ऐसे थे जिनको लगाया गया एडहॉक एडिशनल जज, फिर उनकी कंफर्मेशन नहीं हुई, वो घर चले गए, जी दोबारा वकील बन गए। और उसमें जब जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में हुकूमत का वोट बहुत ज्यादा है, चीफ जस्टिस मुतल्लिका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का वोट होना है, तो इस दौरान पॉलिटिकली केसेस उन जजेस के सामने लगाना कि जस्टिस आलिया नीलम जो है चीफ जस्टिस, उन्होंने अपने साथ 2 एडिशनल जजेस को जो है वो लगाया है लार्जर बेंच में। मेरा ये ख्याल है कि उनमें अगर आप उनको बिठाया है तो वो अगर हुकूमत के खिलाफ वोट देते हैं तो कल मतलब एक जेल में होता है ना कि अगर हमने हुकूमत के खिलाफ वोट दिया तो कल हुकूमत जो है वो क्या करेगी हमारे साथ जुडिशल कमीशन में। फरवरी में जो मुस्तकिल जज होता है उसको कम से कम ये मसला नहीं होता। इसलिए कहा जाता है कि खालिस पॉलिटिकल केसेस उनमें जिसमें हुकूमत बेनिफिशियरी हो सकती है उसमें आप पुराने जजेस को लगाएं, मुस्तकिल जजेस को लगाएं, ऐसे जजेस को ना लगाएं कि जिनके ज़हन में कोई एक सवाल उभर रहा हो। इस लाहौर हाई कोर्ट में भी यही हुआ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज जो है आए 20 जनवरी को, 23 जनवरी को उनको इमरान खान का केस दे दिया गया, तोशाखाना 2 केस का। आप हैरान हो जाएंगे, इमरान खान का ट्रायल चल रहा है, उन्होंने बरियत की दरखास्त दायर की थी, नीचे वो खारिज हुई, ऊपर हाई कोर्ट में आए। आपने बरियत की दरखास्त मुस्तरद कर दें, खारिज कर दें या उसके हक में फैसला दे दें, हम उस पर बात नहीं कर रहे, लेकिन जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज ने एक कदम उसको आगे नहीं बढ़ाया। वो केस तकरीबन 6 माह हो गए, लगा नहीं है। तो ये चीजें जो है जो हुकूमत को सपोर्ट करती हैं, हुकूमती उस बयानिए को सपोर्ट करती हैं, उस किस्म की केसेस अगर आप एडिशनल जजेस को देंगे जिनका फेट भी डिसाइड होना है जनवरी फरवरी में कि ये मुस्तकिल होने के अहल हैं भी या नहीं है, तो फिर सवाल उठते हैं कि आप किस तरफ लेकर जा रहे हैं। वो 26वीं तरमीम वाला जो किस्सा आपने शुरू किया था कि 26वीं तरमीम को आप 6 माह पहले सुन के फैसला कर देते कि ठीक है, यही फैसला कर देते कि ठीक है कि नहीं आइन से मुतसाद है, लेकिन बड़े अजीब सूरत हाल है। हम 26वीं तरमीम को रो रहे हैं, यहाँ पर 27वीं तरमीम आ रही है और ये 26वीं तरमीम के ही असरात हैं जो अभी साकिब बशीर साहब बात कर रहे हैं। नाज़रीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अब जजेस साहिबान के जो फैसले होते हैं या उनका जो बेंच में इंक्लूजन होता है, अगर अव्वल तो वो गवर्नमेंट की रजामंदी से भी मशरूत है और फिर एक उसमें थोड़ा सा ऐड करते हैं, खालिद इसहाक साहब उसमें शामिल हैं जो कि नून लीग के एडवोकेट जनरल भी रहे हैं पंजाब के, उन पे भी काफी सवाल उठ रहे हैं। दूसरे के बारे में मुझे कंफर्म नहीं है, दूसरे के बारे में कहा जा रहा है कि वो पीपल्स पार्टी में उनका रहा है। नहीं, एफिलिएशन माजी में वकला की होती है पॉलिटिकल, उसमें हम उनकी क्रेडिबिलिटी पे भी नहीं जा रहे, हम उनके उस पर भी नहीं जा रहे, लेकिन एक सवाल है ना, एक जज कंफर्म नहीं हुआ। जी एडिशनल जज, ये एक बड़ी अजीब, यहाँ पर तो सर एक जज साहब थे जो अभी मुस्तकिल हुए नहीं, उनकी फेट डिसाइड नहीं हुई और वो यहाँ पर रूल्स बनाते रहे। आजकल चीफ जस्टिस हैं आपके इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। तो ये 26वीं आईनी तरमीम ने किया है नाज़रीन कि जब आपने अदलिया की आज़ादी ही एक तशरीह पेश कर दी हो एग्जेक्टिव को, और अब एग्जेक्टिव की मर्जी और मंशा शामिल नहीं होगी तो जजेस साहिबान के फैसले भी आप फिर देख सकते हैं। और फिर जजेस साहिबान ने भी अब एक तरह से फैसले नहीं देने, उन्होंने अपने फैसलों के जरिए अपने सीरीज देने हैं गवर्नमेंट को, ताकि नेक्स्ट जो अपॉइंटमेंट्स हैं, नेक्स्ट जो तबादले हैं, उसमें उनके नाम पर गौर हो सके। बहरहाल ये था आज का व्लॉग। मुझे साकिब बशीर साहब को और हमारे किशोरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।